Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading but really interesting and I hope you all will going to enjoy it. So this is about your love life in 2021. आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, प्रेडिक्शन है आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है इन 2021. सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, इन्जॉय करेंगे. और यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल रेडी करूँगी. तो मेरे पास 3 क्रिस्टल हैं, मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट इज़ डार्क ग्रीन. सो आप डार्क ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं. आगे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, सो आप वहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं. सो पाइल 1 इज़ ग्रीन, पाइल 2 इज़ प्योर वाइट. सो आप प्योर वाइट क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं फॉर 2021 लाइफ लव प्रेडिक्शन. एंड अनदर इज़ रोज़ गोल्ड. सो आप रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल. सो दिस इज़ पाइल 3. सो यहाँ पर आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप इसमें से एक को चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. सो आई विल स्टार्ट विथ पाइल 1 एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो सी यू इन योर रीडिंग एंड आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हेलो पाइल 1. सो दिस इज़ यू. आप सब ने ग्रीन कलर को चूज़ किया था. इट्स अ वेरी रिजिड ब्यूटीफुल कलर एंड यू नो दिस क्रिस्टल इज़ रियली रियली वन ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल. सो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही अपनी चीज़ों को लेके बहुत ख्याल रखने वाले पर्सन हैं. और एज़ पर दी क्रिस्टल आई कैन सेंस योर एनर्जी एज वेल. आप अपनी लाइफ में बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही कनेक्ट होते हैं और उनके साथ फॉरएवर बॉन्ड बनाना चाहते हैं. सो एज पर दी ग्रीन क्रिस्टल आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर यू टू शेयर विद यू द रीडिंग कि आपके लिए 2021 लाइफ प्रेडिक्शन जो है, आपके लिए लव प्रेडिक्शन क्या होगा. सो लेट्स सी. आई विल स्टार्ट विद द टैरो. सो मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है फॉर 2021. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. गुड एनर्जी, गुड वाइब्स, गुड फॉर्च्यून आप लिख सकते हैं. दिस विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो फर्स्टली लेट मी सी and then I'll pull the master card for you as well. So here it is, Prince of Pentacles, the Hermit and the 7 of Pentacles. Wow. All right. And from the power of love I am taking the master card. So इस बार मैं जो master card है वो power of love से लूँगी. उसका रीज़न है क्योंकि this is all about your theme. आपकी 2021 कैसा रहेगा in context of relationship, in context of your love life. So here it is. So your master card is cooperation. Wow. So this is giving me so much positive vibes regarding you and your relationship कि आपकी लाइफ में कॉपरेशन होगा. मीन्स आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे. इवन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द मैरिज और यू आर प्लानिंग फॉर फॉर द लव मैरिज एंड यू आर वेटिंग कि आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स कन्विंस होंगे या नहीं. सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि येस, वो कन्विंस भी होंगे और वो आपको कॉपरेट भी करेंगे. सो 2021 इज़ कमिंग एज अ विनिंग ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. सो माई डियर फ्रेंड्स हु हैव चोजन द पाइल 1, आपके लिए मैसेज है. इन योर क्विज टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू. सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग बनेगी. आप दोनों एक दूसरे की थॉट प्रोसेस को, पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे. एंड ऑल ऑफ दोज हु आर अबाउट टू मैरी, या फिर आप अभी मैरिज आपकी हो चुकी है एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके हस्बैंड के साथ या फ्यूचर
स्पाउस के साथ एंड यू नो योर फ्यूचर वाइफ के साथ। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक बॉन्ड रहेगा और आप एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की चॉइसेस को लेके, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स को लेके और एक दूसरे की सोच को लेके। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि पाइल 1 आपके लिए 2021 काफ़ी कोऑपरेटिव ईयर है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, नेचुरली डिवाइन एनर्जी आपको एंजल्स सपोर्ट करना चाहती हैं और आपको उस चीज़ के लिए आपकी लव लाइफ में इफ़ यू आर you are in this situation where you are in going through with the legalities or you are going through for the legal marriage, और या फिर आप अपने पार्टनर जिनके साथ you are in a relationship but you are not sure कि उनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, क्या वो कमिटेड रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, 2021 में वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ गिविंग मी सच अ पॉजिटिव वाइब्स दैट कि येस ही एंड शी विल बी, और वो आपके हर चीज़ में फेवर रहेगा, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड लेट मी टेल यू मोर अबाउट योर लव लाइफ 2021। It's coming the Princess of Pentacles. This is a very positive card and it is giving me the vibes regarding the all the women who are watching my video. आपके लिए ये एक लव लाइफ की स्टार्टिंग ईयर होगा, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, यू नो, इवन इफ़ यू आर सिंगल या फिर आप इस टाइम पर जिस भी रिलेशनशिप में हैं यू आर नॉट ओके, और समहाउ इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन वेयर यू आर नॉट फीलिंग कि आप एक लव इमोशन हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं। So 2021 will going to give you lots of positivity and hope regarding your love life. Okay, एज पर दी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आप एक स्टार्टअप करेंगे और आपको कमिटमेंटशिप मिलेगा। हो सकता है कि आपको सरप्राइज मिले, आपको प्रपोजल मिले सरप्राइज में, या आपके लिए कोई मैरिड प्रपोजल आए जिसमें कि आपकी शुरुआत हो एक हैप्पी लाइफ की, ठीक है। सो समहाउ हेयर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि ऑल दी लव बर्ड्स जो आप रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा कमिटमेंट, ट्रूथनेस एंड स्टेबिलिटी आ रही है। सो आई होप यू ऑल आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर 2021। आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप को मैं बोलना चाहती हूँ एज पर द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने राइट्स, आप अपनी जो डिज़र्व करते हैं, आप जो कमिटमेंटशिप चाहते हैं उस चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ें। यू शुड टेक द स्टेप बिकॉज 2021 is coming for you to get the stability, all right। And as per the hermit, the message is coming as well, even if you are waiting for a long, आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल में हैं, आपका लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही है यहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म से है। इट बीन बी लाइक 4 years, 5 years, 7 years, 3 years एंड सो ऑन। सो उसमें आपको अगर अभी तक रे ऑफ होप नहीं दिख रही है, यहाँ अब आपको दिखेगी। ओके, दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ स्ट्रगल्स in your relationship which will going to give you the a kind of ray of hope, and hermit is giving me the message कि yes absolutely। and इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ it's a bitter truth, बट हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ जो आपका जो रिलेशनशिप है जिसमें यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड यू आर नॉट इवन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू शेयर टू लिव फॉर एवर विद दैट पर्सन। सो आपका उनके साथ ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है। 2021 इज़ कमिंग एज मैच्योरिटी 2021 is coming as maturity and more experienced। सो आप और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेके समझेंगे, अपनी मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेके स्पेसिफिकली इन लव लाइफ आपके लिए मैसेज है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंटशिप को लेके अगर इस तरफ आपका स्ट्रगल चल रहा है देन ओनली बिकॉज द न्यू बिगनिंग इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर, दैट्स वाई एज पर द हर्मिट हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके न्यू ईयर पे न्यू स्टार्टिंग करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक इफ यू आर feeling so कि will he and she will going to come in your life or will he and she will going to give you the commitmentship। so somehow as per the hermit I am getting the vibes आपकी अगर struggling relationship है
सो उसमें आपको होप नहीं रखनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस का, आपको कहीं ना कहीं अकेलेपन का फील होगा इन 2021। ऑल राइट, now about the Seven of Pentacles. This is also giving me so much positive vibes regarding your relationship, my dear friends. 2021 is coming with lots of promising, means आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, आपका ट्रू है, ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, आप फेथफुल हैं, आप हमेशा कमिटेड रहे हैं, आपने कभी भी यू नेवर फील लाइक कि आप उनसे झूठ बोलें या आपने कुछ चीज़ हाइड की है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको of this is the time 2021 is a time for the reward. Okay, so reward of love, reward of romance, reward of traveling, enjoying, getting like spending the quality time with your partner. So अगर आपने अभी तक डिस्टेंस मेंटेन किया है या फिर डिस्टेंस में रहे हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है ये, सो दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर योर टू गेट द रिवॉर्ड। ठीक है, सो एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा, वो विक्ट्री वाला होगा, विनिंग होगा, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स यहाँ पर इट्स कमिंग मोर रियलिटी। नाउ आपके जो ड्रीम्स हैं, अगर आप सिंगल हैं और आपके कुछ ड्रीम्स हैं, इवन यू आर इन अ रिलेशनशिप बट यू आर हैविंग सम फैंटेसी इंस्पिरेशन, और आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप, इस तरीके से हम रहें, इस तरीके से हम टाइम स्पेंड करें। सो येस, this year will going to give you all this kind of good news and good वाइब्स, सेलिब्रेशन के मौके, एंड इस तरीके से आपका 2021 रहेगा रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ऑल राइट, सो दिस इज़ मोर अबाउट दिस एज पर द कॉपरेशन, दिस इज़ मोर कमिंग लाइक रियलिटी एंड इन रियल वे आपको सपोर्ट देना। ये नहीं कि बस आपसे कनेक्टेड हैं, आपको बोल रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, हम आगे हमेशा साथ रहने वाले हैं, आई रियली लव यू। नो, इट इज़ लाइक प्रैक्टिकली आप जानेंगे, प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि हाउ मच ही एंड शी इज़ सपोर्टेड टू यू। ठीक है, सो 2021 इज कमिंग सो पॉजिटिव, एंड हेयर आई वुड लाइक टू शेयर अगेन ऑल ऑफ दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द रिलेशनशिप, द मैसेज इज कमिंग 2021 में वो आपका साथ नहीं देंगे। यू नीड टू लीव, यू नीड टू गो फर्दर अलोन। ओके, आपको लोनली थोड़ा फील होगा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर टेलिंग यू दिस थिंग इन स्टार्टिंग ऑफ द 2021, बट समहाउ आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू द ट्रुथ। Okay, so this is all for you pile 1. I hope you can connect with this. I hope आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर मैरिज और करियर, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम स्क्रीन पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, और अदरवाइज़ आप अगर ऐसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सी यू अगेन। मुझे फीडबैक देना ना भूलें, डेफिनेटली विल लेट मी नो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितना कनेक्ट हुई, एंड आई विल मीट यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello pile 2, so I hope you all are very excited for your reading. So now let's start. So आपने जिन्होंने भी पर्ल प्योर वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था, आई कैन सेंस योर एनर्जी एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ गुड यू आर, हाउ प्योर यू आर, हाउ ट्रू यू आर। आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में ऐसे नहीं रखते हैं कि आप मन में कुछ और है, सामने कुछ और बोल रहे हैं, टैम्प्टेड और मैनिपुलेशन, नथिंग इज़ देयर। यू आर क्लीन एज वाटर। ओके, सो आई कैन सेंस आप एक ट्रू लव चाहते हैं, एक सोबर, एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए 2021 कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो फ्रॉम द टैरो आई विल शेयर विद यू व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज ए प्रेडिक्शन, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में गुड फॉर्च्यून एंड गुड लक, सोलमेट कनेक्शन एंड गुड वाइब्स गुड ज़रूर लिखें, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, सो let me see what is coming best for you in 2021. I really would like to share the truth. Okay, so here it is.
All right, and from the power of love, I am taking the Mastercard. So this time, as from the power of love, we can understand कि क्या थीम रहेगी आपकी 2021 में, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी अगर मैरिड लाइफ है, यू आर अबाउट टू मैरी, सो फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या रिलेशन है, कैसा कनेक्शन रहेगा, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम द पावर ऑफ लव एज ए थीम, मंत्र for you. So this will going to give you a lot of clarity regarding your 2021 love life. So here I am keeping this. So now let's start. So I'm taking first the Mastercard, and it is expression. Wow, you are ready to manifest your thoughts and transform them into an acts of love. So wow, so this is more coming like expression. I'm really happy for you. You know, this means somehow आप अपनी लव लाइफ में जब अभी तक जिन चीज़ों को लेके आप ड्रीम कर रहे थे, जिन चीज़ों को लेके आप अभी तक सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, मेरे सोलमेट ऐसे होने चाहिए, मेरे फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने चाहिए, या जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, यू विल गोइंग टू गेट दैट ट्रू. ठीक है, वो रियलिटी बनेगा. एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म दैम इनटू द एक्ट्स ऑफ लव. सो सारे थॉट जो आपके मन में हैं, जो आपके मन में ड्रीम्स हैं, जिन चीज़ों को लेके आप इंजॉय करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप वो 2021 में करेंगे. इट कुड बी द क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग विद दैम, और या ट्रैवल करना हुआ, या उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें, इन्जॉयमेंट, उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट होना हुआ, या फिर उनके साथ यू आर रेडी टू मैरी. ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप अभी तक आपके किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, या समहाउ यू आर हेयर लाइक समवन कि जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं, सो द एक्सप्रेशन इज गिविंग मी द मैसेज कि आपको 2021 में आपके रियल कनेक्शन मिलेगा, जिनके बारे में आप अपने मन में सोचते हैं. एज पर दिस आई कैन अंडरस्टैंड यू रियली वॉन्ट अ ट्रू लव, और वो आपको 2021 में मिलना है. ओके, सो अगर आप अभी तक इस रिलेशनशिप में ऐसे में रहे हैं जहाँ डिस्टेंस मेंटेन रहा है, या आप वेट कर रहे हैं कि आपकी मैरिज हो जाए उन पार्टनर से, और यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर फिंगर कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें और आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो, आपके पेरेंट्स कन्विंस हो, समहाउ एक्सप्रेशन इज गिविंग मी लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स एंड पॉजिटिविटी, कि सब चीज़ें आपको आपके लाइक विद द रियल आइज आप उनको देख पाएंगे और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे. सो आई एम हैप्पी विद योर 2021. आपकी लव लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा आ रहा है. इट्स मोर कमिंग मोर एक्सप्रेशन, मोर एक्सप्रेसिव. सो लव इमोशन आपके पार्टनर आपको ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा शो करेंगे, आपके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, आपके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लव के बारे में शेयर करेंगे कि हाउ मच ही एंड शी रियली लव यू, कि वो क्या फील करते हैं, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ये सब आपके लिए 2021 में लव शेयरिंग एंड केयरिंग रहेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए और मैसेज क्या है. दिस इज टेम्परेंस, एम्परर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एज पर द टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत सारी चीज़ों को झेल चुके हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल भी किया है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रियलिटी में फेस किया है जो आप कभी नहीं चाहते थे. जितना बुरा आपने आपने देखा है रियल लाइफ में, ऐसा आप कभी आपने सोचा नहीं था. लेकिन कहीं ना कहीं एज पर द टेम्परेंस अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनली वेलबींग दिख रहा है मुझे, और इसके साथ साथ कमिटमेंटशिप दिख रही है, एक कंपैटिबिलिटी दिख रही है. सो अगर आप अभी यू आर अबाउट टू मैरी और यू आर इन अ रिलेशनशिप, मतलब आप अभी आपकी मैरिज हुई है, सो आपके पार्टनर के साथ आपकी एक टेम्परेंस इज लाइक अ शिवा एंड शक्ति, आप दोनों का बहुत बैलेंस आ रहा है. सो आप दोनों की एनर्जी, इवन अगर आप दोनों बिल्कुल ही 2 पोल्स अपार्ट हैं, नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके के हैं, तो भी आप दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस आएगी. सो कमिटमेंटशिप को लेके या कंपैटिबिलिटी को लेके मैं बात करूँ तो 2021 इज़ अ वेरी विनिंग सिचुएशन फॉर यू. आप दोनों का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, एक दूसरे को समझना. ओके, एंड आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है. सो नाउ नो नीड टू टेक गो थ्रू विद ऑल द स्ट्रगल अगेन, क्योंकि एज पर द एम्परर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, लॉजिकली एंड लीडरशिप आपकी तरफ आ रहा है. सो आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रेविटी मिलेगी, मीन्स
हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स कन्विंस होंगे क्या नहीं होंगे, या उनके पेरेंट्स कन्विंस होंगे क्या नहीं होंगे, क्यों नहीं हो रहे हैं, अब हो जाएं। सो वो आपको मिलेगा उनकी तरफ से, मतलब पेरेंट्स की तरफ से कन्विंस आ रहा है। इट्स ऑल्सो कमिंग एज ए एम्परर द पेरेंट्स कार्ड, एंड एज वेल एज आपको भी कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर 2021 में अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक एक राइट्स, लॉजिक एंड आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बेटर है, आप उन चीज़ों को देखेंगे, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए डिज़र्विंग। ओके, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा इन 2021, बिकॉज डिज़र्विंग इज़ मोर कमिंग लाइक क्योंकि एज ए एम्परर यू हैव दिस पावर एंड यू डिज़र्व दैट थिंग। आप लव, रेस्पेक्ट, वैल्यू डिज़र्व करते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो apart from that, the Eight of Wands, this is coming such a amazing card. I really love this card as well. As per the Eight of Wands, आपके लिए मैसेज है romance, celebration, good news is, and a chemistry where you are very intensely coming together. chemistry बहुत अच्छी आ रही है, attraction and more like spending time together, enjoying your day and night. this is what coming as an energy. okay, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आपके पार्टनर आपके ही साथ रहेंगे, वो आपकी ज़्यादा बातें मानेंगे, और somehow this is more coming as an energy like overall आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ठीक है, सो आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। सो एज पर द एट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स मोर अबाउट द अलाइनिंग ऑफ द एनर्जी। बहुत डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा कि वो किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसी और से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, या आपको टाइम कम दे रहे हैं। नथिंग बी लाइक दिस। ओके, दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस कार्ड. This card is all about our energy, and it's aligning towards the one thing, for the one goal. So आपके लिए जो आपके पार्टनर गोल हैं, ऐसे ही उनके भी गोल आप बनेंगे. So as per the expression and all these cards, I would like to share with you. दिस इज़ मोर कमिंग अबाउट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ, सो एज़ पर द एम्परर यू शुड प्रोसीड। अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं, अगर आप इस टाइम को लेके डिस्टर्ब हैं कि क्या इन पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको रिलेशनशिप प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो समहाउ गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड देन रियलाइज़ कि क्या आपका लव एंड आपकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट है या नहीं, क्योंकि दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द राइट्स। आपके अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं, सो गो हैड, आप अपने पार्टनर के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर योर 2021। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड फॉर योर रीडिंग। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा होप है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है आपके लिए फॉर 2021। सो आई होप यू ऑल्सो गोइंग टू लाइक इट, एंड आप मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं रिगार्डिंग योर मैरिज, लव लाइफ, करियर एंड सो ऑन एनीथिंग, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो आप मुझे जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। मुझे फीडबैक देना ना भूलें, एंड bye, take care. Hello pile 3, so I hope you all are very excited for your love life prediction 2021. So firstly I would like to sense your energy and I want to share with you कि आपके लिए as per the the rose quartz, आप बहुत ज़्यादा sensitive हैं, and it's not about the sensitivity in terms of the negative, it's more coming about this कि आप बहुत ज़्यादा emotional हो जाते हैं, आप दूसरों की केयर करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए रोमांटिज्म, रोमांटिक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू शेयर द गिफ्ट्स, यू रियली फील हैप्पी अगर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लव इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू देते हैं, और आप उनके साथ ही लाइफ में अपनी लाइफ को लाइफ के गोल, लाइफ में किस तरीके से रहना है, सो प्रायोरिटी देते हैं। समहाउ एज पर दी रोज क्वार्ट्ज आई कैन अंडरस्टैंड आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों को अपने मन में भी रख लेते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं लेकिन लोग कम समझ पाते हैं उन चीज़ों को, और लोग आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट या उस तरीके का ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरीके से आप उनके लिए करते हैं, आप जितना लव करते हैं। सो लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन 2021। आपके लिए कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ, एंड इट्स विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में गुड फॉर्चून, लक, गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स, सोलमेट ज़रूर लिखें। आपकी जो लाइफ है, आपकी 2021 जो ईयर है वो पॉजिटिव होगा। सो लेट मी सी what is coming for you, and here I am taking the master card from the power of love, because अगर आप अभी न्यूली मैरिड हैं या फिर यू आर अबाउट टू मैरी या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के रिलेशन को देखना चाहते हैं, इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो पावर ऑफ लव विल गोइंग टू लेट यू नो कि आपका 2021 का क्या थीम रहने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं, आपका जो लव है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो किस तरीके की थीम रहेगी आपकी। All right, so let me see. So here I am keeping from the power of love. So now I'm also very excited. So firstly we'll see कि आपके लिए क्या है। Integrity, wow, you demonstrate the truth and honest of your soul and manifest love with your every action. So यही है जो आप हैं, आप अपनी हर लव एक्सप्रेशन को बहुत जल्दी से एक्सप्रेस करते हैं लोगों को। अगर उनको कॉम्प्लीमेंट देना है तो वो भी देते हैं। आप अपने लव इमोशंस को हाइड नहीं करते, आप उनको शेयर करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, आप अपने पार्टनर को अडोर करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई द इंटीग्रिटी इज कमिंग फॉर यू, एंड दिस इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट द वेरी पॉजिटिव द फीलिंग्स कि आप अपने ट्रुथ, आप अपनी सच्चाइयाँ, जो आप जिस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, वो आप इस 2021 में कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बॉन्ड भी दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रीगेशन बता रहे हैं द ऑनेस्टी ऑफ योर सोल एंड द मैनिफेस्ट लव। सो आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस पार्टनर को, जिन पर्सन को, या अपने फ्यूचर स्पाउस को, या फिर आप एक ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर अभी मैरिज आपकी होने वाली है, सो आई जस्ट वेटिंग कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा। सो इट्स मोर कमिंग द ऑनेस्टी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ऑनेस्टी आएगी। सो माइट बी आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चलें जो आपको अच्छी नहीं लगें, अ बेटर ट्रूथ, आई एम रियली सॉरी टू से, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है एज पर द ऑनेस्टी ऑफ योर सोल एंड द मैनिफेस्ट लव विद योर एवरी एक्शन, आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ हो सकता है कि जो आपको लव नहीं करते, हो सकता है कि जिनको लेकर आपको फीलिंग्स हैं वो आपको सच बताएं, उनसे आपको पता चले कि ही एंड शी इज़ नॉट मेंट फॉर यू, वो आपको ट्रुथ पता चलेगा। सो 2021 इज़ लाइक अ डिसाइडिंग ईयर फॉर यू, ठीक है। आपके लिए ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या आप इनके साथ लाइफ स्पेंड करेंगे होल ऑफ योर लाइफ, और या नहीं करेंगे, क्या आपके साथ इनकी मैरिज होगी या नहीं होगी। आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो इट्स मोर कमिंग अबाउट द द क्लियरिटी ईयर, लाइक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एज जैसे कि आपका क्रिस्टल है, इसी तरीके से सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। सो 2021 में देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, वाओ, क्वीन ऑफ कप, अमेजिंग, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो माई डियर, आपके लिए मुझे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल चुकी हैं और मैं उनको शेयर करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले जो आपके लिए गुड मैसेज आ रहा है वो है 2 ऑफ पेंटिकल। समहाउ आपके जो पार्टनर हैं वो प्रायोरिटी सेट करेंगे और आपको उसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मीन्स आपको वैल्यू, आपको इम्पोर्टेंस और आपको अपने लेवल, आपको जिस तरीके का डिजर्वेशन चाहिए, व्हाट यू डिज़ायर, व्हाट यू डिज़र्व, वो आपको मिलेगा। समहाउ एज पर द 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैनेजिंग आ रहा है। सो आपके लिए ये ईयर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत रिलैक्स नहीं होगा। ये एक लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना, जगलिंग करना, चीज़ों को समझाना, फैमिली को कन्विंस करना, अपने पार्टनर को कन्विंस करना। समहाउ दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी बिजी ईयर इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। सो 2 ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी द पॉजिटिव वाइब्स कि आप काफ़ी एक्शन लेंगे। ये एक पॉज ईयर नहीं रहेगा, ये एक ऐसा ईयर नहीं रहेगा कि जिसमें कि आप बात नहीं हो रही हैं,
या आपका ब्लॉक कर दिया है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, या आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, नहीं, आपका 1-on-1 कन्वर्सेशन होंगे बहुत ज़्यादा, आप एक दूसरे के साथ एक्शन लेंगे, आप एक दूसरे के साथ प्लान करेंगे फ्यूचर के लिए। सो अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ मोर कमिंग फॉर मी, द मैसेज इज़ कमिंग कि आप 2021 में अपने लिए एक ट्रुथ रिवील करेंगे, आप अपने लिए एक पहचान बनाएंगे कि आई एम विद दिस पर्सन एंड वी आर द कपल, एंड यू नो इवन आप सिंगल हैं या फिर आप अभी तक आपकी यू आर जस्ट वेटिंग कि वो आपको कमिटमेंटशिप दें, और या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में वेयर यू आर नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस, ठीक है। सो आपको ट्रुथ पता चल जाएगा, टू ऑफ पेंटिकल इज गिविंग विद द मैसेज कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या वो पर्सन आपके साथ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर, आप इवन मैरिज में अगर आपके फ्यूचर स्पाउस will be with you. All right, why? Because Queen of Cup, this is giving me the message about the emotions and the happiness which you are going to feel. So आपके लिए कप आया है, यू आर वेरी हैप्पी विद द ट्रॉफी। सो आप इंजॉय करेंगे 2021 को, और 2021 आपके लिए इस तरीके से आएगा कि कहीं ना कहीं जजमेंट जो होगा, कहीं ना कहीं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रियलिटी आपके फेवर में होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि क्लियरिटी मिलेगी आपको, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वो पर्सन एक्चुअल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और वो आपके साथ रहेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बिकॉज एज पर द क्वीन ऑफ कप योर डिज़ायरेशंस आर गोइंग टू फुलफिल। आपके लिए इवन फ्यूचर स्पाउस भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होंगे, आपका उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। मुझे आपका 2021 काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए आ रहा है एज पर क्वीन ऑफ कप, ठीक है। सो 2021 काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। इंजॉय ट्रैवलिंग, ईटिंग टुगेदर, आउट गोइंग फॉर आउटिंग, ओके, एंड यू नो जो आपकी डिज़ायरेशन हैं, जो आपकी लिस्ट है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ ऐसे रहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद दैम एंड दिस एंड दैट, वो सब आप कर पाएंगे 2021 में, ओके। इसके साथ साथ आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि जो लोग आपके साथ यू नो जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, या उनके कर्मा बहुत अच्छे नहीं हैं, उनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी नहीं है आपके साथ, और जहाँ आपने तो एफर्ट्स डाले हैं लेकिन उन्होंने नहीं डाले हैं, सो वो आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपके साथ हमेशा सब अच्छा रहेंगे, और वो आपसे दूर जाएंगे, ठीक है, वो लोग जो आपके सपोर्ट में नहीं है। सो लव लाइफ में आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जजमेंट आ रहा है कि एक तरीके से द टाइम फॉर टू गेट द रिवॉर्ड, टू गेट द पनिशमेंट, ओके। सो 2021 इज़ लाइक कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से, अपने सच्चे मन से लव, इमोशंस एंड ऑनेस्टी शो की है, सो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपके एफर्ट्स का आपको फॉर्चून, लकी, डेस्टिनी आपके साथ रहेगी। आपके लिए मुझे कार्मिक रिलेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, कि जितना आपने मेहनत की, जितना उनकी तरफ से एफर्ट्स आया, कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं हैं, सो 2021 विल नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड न्यूज़ और हैप्पीनेस, ठीक है, इन लव लाइफ। सो एज पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, आपके और आपके पार्टनर के कलेक्टिव सपोर्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स के बेसिस पे मैरिज भी होने के चांसेस हैं, लॉट्स ऑफ चांसेस, ठीक है। सो somehow with the intrication, ये this is all about like you know the black and the white and the grey, सब कुछ जितनी कमियां हैं, जितना ज़्यादा आपने अपने पार्टनर को लेके डिस्कस किया है, या फाइट हुई है, या अब्यूसिव रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि मुझे ये ईयर आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। एंड समहाउ वाई, बिकॉज इवन अगर दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ, दिस इज़ लाइक आई एम रियली सॉरी, अगर आपके पार्टनर अभी आपके सपोर्टिव नहीं है, सो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका साथ छूट जाएगा 2021 में, आपके साथ वो नहीं रहेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ ऑल कमिंग अबाउट योर कर्मा। सो वॉच योर कर्मा, कर्मा इज़ प्लेइंग अ बिग रोल इन योर लव लाइफ, ठीक है। सो अगर कर्मा आपका पॉजिटिव है, आपके पार्टनर का नहीं है, सो वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए गॉड डिज़र्व करते हैं, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू डिज़र्व बेटर,
better. You deserve a good one, a blessings and a happiness. So वो आपको ज़रूर मिलेंगी. So 2021 is a amazing year for you, and as per that ऑनेस्ट ईयर एज वेल. सो ऑनेस्टी रहेगी, ट्रुथ रहेगा, बिल्कुल मैनिपुलेशन या कोई आपको मिसलीड नहीं कर पाएगा, अनफेथफुलनेस नहीं रहेगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. सो फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए. मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आपको डायरेक्ट बस मैसेज करना है. और अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, सो मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डायरेक्ट मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो सी यू अगेन. वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और फिर मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय.